क्या हाल 10th क्लास? ऑल गुड, सबका बढ़िया। तो देखो यार, एक चीज को लेके ना बहुत डिमांड आ रही थी। ट्यूशन वाले बच्चे कह रहे थे कि भैया एक चैप्टर में हमको बहुत डाउट आ रहा है। चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। देखो इलेक्ट्रिसिटी कुछ इतना हार्ड चैप्टर, इतना डिफिकल्ट चैप्टर तो है नहीं, आसान चैप्टर है। चलो साथ में इसको मिलकर पढ़ते हैं और एकदम शॉर्ट तरीके में क्या करेंगे, इसको रिवाइज करेंगे। अब देखो बेसिकली जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, इसमें अपने को पढ़ना क्या क्या है तो पहले वो जान लेते हैं। देखो सबसे पहले बात करेंगे हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बात करेंगे। फिर बढ़ेंगे हम किसके ऊपर? एमीटर, वोल्ट मीटर। देन आगे हम बात करेंगे ओम्स लॉ के बारे में, और जब ओम्स लॉ खत्म कर लेंगे देन हम बात करेंगे रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, एंड लास्ट में फिर अपने पास कुछ क्वेश्चन होंगे सीरीज और पैरेलल के, ठीक है। और फिर बाद में पढ़ेंगे हम क्या, दैट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जहां से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, ठीक है। और लास्ट में देखें तो चैप्टर का लास्ट में जो अपने पास टॉपिक है वो टॉपिक क्या होगा? दैट इज इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। चैप्टर थोड़ा बड़ा हो सकता है तो मे बी मैं इसको ट्राई करूंगा कि एक वीडियो में हो जाए। अगर एक में नहीं होगा तो इसके दो पार्ट बना देंगे और साथ में इसके कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। चलो चालू करते हैं। तो देखो चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। अब ये होता है इलेक्ट्रिसिटी, तो बेसिकली अगर बात करो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? मेरे पास एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसका इस्तेमाल करते हैं अपने डेली यूज के अंदर। अपना फोन चार्ज करना हो, चाहे लाइट बल्ब को ग्लो करना हो, कुछ भी काम करना हो तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी का। सबसे पहले इसकी खोज किसने करी थी? तो हमारे पास साइंटिस्ट हैं जिनका नाम क्या है? बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। उनके द्वारा सबसे पहले इसकी खोज करी गई थी, ठीक है। अब जो ये इलेक्ट्रिसिटी है, या फिर अगर बात करें इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, है ना, तो जो ये इलेक्ट्रिसिटी है या फिर जो ये इलेक्ट्रिक करंट है, ये पैदा कैसे होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक करंट पैदा कैसे होता है? ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस, ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस, ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस। अभी चार्जेस क्या होते हैं? बहुत बड़ी चीज, चार्ज क्या होता है ना। तुमने पढ़ा होगा अपनी केमिस्ट्री क्लास के अंदर कि किसी चीज के ऊपर होता है प्लस चार्ज, उसको हम कटायन बोलते हैं, किसी पे होता है माइनस चार्ज, उसको हम अनायन बोलते हैं। ये चार्जेस होता तो होता क्या है? तो देखो चार्जेस है क्या, तो चार्जेस आर बेसिकली, देखो जैसे कि हम पढ़ते हैं ना कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, मेरे पास स्टेट ऑफ मैटर्स हैं, ऐसे ही जो चार्ज है ये भी क्या है? मेरे पास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर, ठीक है। तो व्हाट आर चार्जेस? बेसिकली दे आर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। हर एक मैटर की क्या है? ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ठीक है। चार्जेस को हम क्या करते हैं? दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अगर किसी के ऊपर प्लस चार्ज है तो उसको बोलेंगे हम पॉजिटिव चार्ज या फिर कटायन, या फिर उसके ऊपर क्या हो सकता है? माइनस चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज या फिर अनायन, ठीक है। कुछ इसकी प्रॉपर्टीज भी होती है चार्जेस की, कुछ प्रॉपर्टीज जैसे कि अगर बात करें, जैसे कि लाइक चार्ज क्या करते हैं? आपस में अट्रैक्ट, है ना। लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस, ओ सॉरी, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, कि जितने भी हमारे पास क्या होंगे लाइक चार्ज, वो क्या करेंगे? दूसरे को आपस में रिपेल करेंगे ना। देखो यूनिवर्सल लॉ है, एक लड़का हमेशा होता है अट्रैक्ट लड़की के टुवर्ड, क्यों? क्योंकि अपोजिट सेक्स है। ऐसे ही अगर दो लड़के होंगे तो वो कभी आपस में अट्रैक्ट नहीं होंगे, उनके बीच में होगा भाईचारा, क्यों? बिकॉज लाइक चार्ज है। वहीं अगर बात करें अनलाइक चार्ज के बारे में, तो अनलाइक चार्ज क्या करते हैं? हमेशा आपस में अट्रैक्ट करते हैं। ये एक यूनिवर्सल चीज है, ठीक है। तो अनलाइक चार्ज क्या करेंगे? आपस में अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ दो तीन प्रॉपर्टीज और हैं, जैसे कि अगर बात करें तो यहां देखो प्रॉपर्टीज के बारे में, अगर बात करूं प्रॉपर्टीज के बारे में तो देखो पहली प्रॉपर्टीज क्या है? दैट चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, चार्जेस आर एडिटिव, एडिटिव इन नेचर। सिंपली कहने का मतलब क्या है कि चार्जेस को हम आपस में प्लस माइनस कर सकते हैं आराम से, ठीक है। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना कि जो ये चार्ज है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर जो चार्ज है, इसकी होती है एक एसआई यूनिट, और जिसको हम किस में नापते हैं? कूलम्ब में, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है अपने पास? तो दैट इज कूलम्ब, दैट इज कूलम्ब, ठीक है। COLUMB, सिंबल क्या है इसका? C, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, कि चार्जेस को हम आपस में ऐड कर सकते हैं। एग्जांपल देखो, मान के चलो मेरे पास क्या है? +4 कूलम्ब, -3 कूलम्ब और +2 कूलम्ब। तो मेरे पास नेट चार्ज क्या होगा? तो सिंपली हम तीनों को क्या करेंगे? आपस में ऐड कर लेंगे, दैट इज 4 2 6 -3, दैट इज 3 कूलम्ब, ठीक है। जब तुम 12th क्लास में पढ़ोगे तो तुम पढ़ोगे इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है,
F इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर करके एक हमारे पास पूरा फॉर्मूला है जो कि हम 12th क्लास में पढ़ते हैं, बट उतना अपने को डीप नहीं जाना। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखो क्या होता है, दैट चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। इसका मतलब क्या है, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है कि चार्जेस को हम आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम चार्जेस को प्लस माइनस कर सकते हैं, ऐसे ही हम चार्जेस को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं। जिसके रिगार्डिंग मेरे पास क्या आता है, एक सिंपल सा फॉर्मूला आता है जो कि क्या होता है, Q इक्वल्स टू N इंटू E। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। जहां पर Q क्या है मेरे पास, दैट इज चार्ज, N क्या है मेरे पास, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या है मेरे पास, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। अब ये एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो ये कितना होता है मेरे पास, दैट इज 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ लिया। और अगर किसी भी कंडक्टर में से क्या है, चार्जेस फ्लो करेंगे, तो चार्जेस के फ्लो होने की वजह से ही उस पर्टिकुलर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देख लो सब इसको एक बार। तो देखो ये तो पढ़ लिया हमने, होता क्या इलेक्ट्रिक चार्ज। अब बात करते हैं दो तीन टॉपिक के बारे में। तो पहला क्या है मेरे पास, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। पहला क्या है मेरे पास, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट इज बेसिकली फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट एरिया, कि किसी पर्टिकुलर एरिया से कितने समय में कितना चार्ज पास हो रहा है, उसी को मैं क्या बोलूंगा, इलेक्ट्रिक करंट बोलूंगा। ठीक है, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन पर यूनिट टाइम। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर एरिया से एक यूनिट टाइम के अंदर, एक सेकंड के अंदर कितने चार्जेस पास हो रहे हैं, उसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। ठीक है, अगर देखें कि अगर मेरे पास ये एक इतना बड़ा एरिया है और एक कितना सा एरिया है, मान लो एक सेकंड में यहां से कुल 50 चार्ज पास कर रहे हैं, कितने, 50 के आसपास, और यहां से कुल चार्ज पास कर रहे हैं 5 के आसपास, तो ज्यादा करंट किस में होगा, बड़े वाले में कि छोटे वाले में? ऑफ कोर्स सी बात है, बड़े वाले के अंदर। क्यों, क्योंकि सेम समय में दोनों का टाइम क्या है मेरे पास, सेम है, एक सेकंड। तो सेम समय में क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर एरिया से चार्जेस ज्यादा पास कर रहे हैं और एक से कम पास कर रहे हैं। तो यही जो मेरे पास चार्जेस का फ्लो है पर्टिकुलर एरिया से, वही क्या कहलाएगा मेरे पास, इलेक्ट्रिक करंट। सिंपली कह दो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज नॉन एज इलेक्ट्रिक करंट। सबसे इजी डिफाइन है, वापस से बोल रहा हूं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज नॉन एज, सॉरी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज नॉन एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज नॉन एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब देखें तो जो इलेक्ट्रिक करंट है, इस इलेक्ट्रिक करंट का जो सिंबल है, वो सिंबल क्या होता है इसका, तो वो होता है मेरे पास आई। ठीक है, बात करें इसके एस आई यूनिट के बारे में, तो इसकी एस आई यूनिट क्या होती है मेरे पास, दैट इज एम्पेयर। क्या होती है, एम्पेयर। अब तुम्हारे पास पेपर में आएगा क्वेश्चन, डिफाइन 1 एम्पेयर। बताओ भाई 1 एम्पेयर क्या होता है, 1 एम्पेयर क्या होता है? तो देखो 1 एम्पेयर सिंपली याद कर सकते हैं, दैट इज 1 एम्पेयर इक्वल्स टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड, कि पर्टिकुलर एक सेकंड में कितने कूलम ऑफ चार्जेस पास कर रहे हैं, उसी को क्या बोलेंगे हम, 1 एम्पेयर करंट, है ना। डिफाइन 1 एम्पेयर, तो 1 एम्पेयर ऑफ करंट इज डिफाइंड एज व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज पास्ड इन 1 सेकंड। 1 कूलम ऑफ चार्ज इज पास्ड इन 1 सेकंड एंड इट इज सेड टू बी 1 एम्पेयर। ठीक है, अब देखो जो एम्पेयर है ये अपने आप में बहुत बड़ी यूनिट है। ठीक है, तो इसको तो हम इससे थोड़े छोटे यूनिट भी पढ़ते हैं, जैसे कि जो एम्पेयर है। ठीक है, एम्पेयर के मेरे पास कुछ स्मॉल यूनिट्स भी हैं, जैसे कि पहला क्या है मेरे पास, माइक्रो एम्पेयर। क्या है, माइक्रो एम्पेयर। और एक क्या है मेरे पास, मिली एम्पेयर। ठीक है, देखो माइक्रो एम्पेयर क्या होता है, तो एक माइक्रो एम्पेयर में क्या होता है मेरे पास 10 की पावर माइनस 6 एम्पेयर होते हैं, और एक मिली एम्पेयर में मेरे पास क्या होते हैं 10 की पावर माइनस 3 एम्पेयर होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यूज को याद रखना। ठीक है, आगे बात करें इसके बारे में, तो और क्या है मेरे पास, दैट इज एक डिवाइस है, एक डिवाइस है जिस डिवाइस का नाम क्या है, एमीटर। डिवाइस का नाम क्या है, एमीटर। और एमीटर वो डिवाइस है जिस डिवाइस की मदद से मैं क्या कर सकता हूं, किसी भी सर्किट के अंदर ये जान सकते हैं कि कितना करंट पास ऑन हो रहा है।
तो व्हाट इज एमीटर? तो एमीटर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस थ्रू विच, ठीक है, थ्रू विच वी कैन डिटेक्ट एनी करंट, कि किसी भी सर्किट के अंदर कितना करंट है उसको जांचने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? एमीटर का। और एमीटर हमेशा किसमें लगता है? सीरीज में लगता है। किसमें लगता है? सीरीज में लगता है। ठीक है, ये हो गया, समझ में आ गया? चलो आगे देखते हैं। अब आगे क्या है मेरे पास? दैट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट। अब ये इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? ये इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? तो तुमने पढ़ा होगा अपने 7th 8th क्लास के अंदर, तुमने कुछ डायग्राम्स भी देखे होंगे कुछ इस तरीके से कि मेरे पास ये एक बल्ब है, ठीक है, यहां से ये वायर आ रही है, ये एक बैटरी होगी, सेल हो गया, यहाँ पे ये एक स्विच है, और ऐसे करके एक डायग्राम हो गया। जैसे ही मैं स्विच को ऑन कर रहा हूं, ये बल्ब क्या है? ग्लो कर जा रहा है, और स्विच को बंद कर रहा हूं तो ये बल्ब बुझ जा रहा है। तो ये है क्या बेसिकली? तो इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है? एक क्लोज्ड और कंटिन्यूअस पाथ जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करे। सिंपल। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट? तो अ क्लोज्ड एंड अ कंटिन्यूअस पाथ, अ क्लोज्ड एंड अ कंटिन्यूअस पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। एक क्लोज और कंटिन्यूअस पाथ जिसके थ्रू क्या है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, अगर सर्किट ब्रेक हो गया तो इलेक्ट्रिक जो करंट है, फिर जो अपने पास इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो नहीं करेगी, और जहां सर्किट कंप्लीट हो गया वहां पर क्या है? वो आराम से फ्लो करेगा। समझ में आ गया सबको ये? ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, साथ में हमने क्या पढ़ा अभी? एमीटर पढ़ा। ठीक है, एम्पियर के दो पार्ट होते हैं, माइक्रो एम्पियर और मिली एम्पियर। एमीटर को हमेशा कैसे कनेक्ट करते हैं? हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, बोर्ड रब करता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है मेरे पास? दैट इज जो इलेक्ट्रिक करंट है, जो इलेक्ट्रिक करंट है इसका खुद का एक फॉर्मूला है। खुद का क्या है? इसका एक फॉर्मूला है, दैट इज I इक्वल्स टू क्यू अपॉन में टी। I इक्वल्स टू क्यू अपॉन में टी, जहां पर I क्या है मेरे पास? इलेक्ट्रिक करंट, Q क्या है मेरे पास? चार्ज, और T क्या है मेरे पास? टाइम। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, और एक अभी हम जस्ट पहले पढ़ा था, क्या फॉर्मूला? Q इक्वल्स टू N इंटू ई। ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है मेरे पास? दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये क्या होता है? तो देखो पोटेंशियल टर्म को ना डिस्क्राइब करना फिजिक्स में मे बी सो बहुत डिफिकल्ट है या फिर इम्पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज का पोटेंशियल बताना आई थिंक सो किसी के बस की बात नहीं है कि मेरा पोटेंशियल क्या है, तुम्हारा क्या है, मैं नहीं जानता। क्या पता तुम अभी पढ़ने में बेकार हो, तुम हफ्ते भर पढ़ो, महीने भर पढ़ो, तुम पढ़ने बहुत अच्छे हो जाओ, है ना? तो किसी भी जने का पोटेंशियल हम डिस्क्राइब ऐसे नहीं कर सकते, बट पढ़ना तो है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस को किसी चीज के एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। क्या करते हैं? समझते हैं एग्जांपल से। लेट्स सपोज मेरे पास क्या है? ये एक टेस्ट चार्ज है। क्या है मेरे पास? ये एक टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज क्या? मान लो Q। मेरे पास क्या है? एक टेस्ट चार्ज Q है, और एक टेस्ट चार्ज Q कहां रखा हुआ है? इन्फिनिट पर रखा हुआ है। ठीक है, अब जब मैं इस टेस्ट चार्ज Q को क्या करूंगा? एक इनफाइनाइट पोजीशन से एक पॉइंट पे लाता हूं। मान लो ये मेरे पास पॉइंट P है ना? तो मेरे पास एक टेस्ट चार्ज Q है। देखो टेस्ट चार्ज बेसिकली क्या होता है? इनको हम बोलते हैं चूहा चार्ज। ठीक है, ऐसे चार्जेस जिनके ऊपर हम बेसिकली एक्सपेरिमेंट करते हैं, चाहे चूहा बोल लो, चाहे बंदर चार्ज बोल लो, कुछ भी बोल लो। ठीक है, और इसकी वैल्यू, हालांकि इसकी वैल्यू होती पॉजिटिव है, बट वैल्यू बहुत छोटी होती है, बहुत कम वैल्यू होती है इसकी। तो जो ये टेस्ट चार्ज Q है, टेस्ट चार्ज है, ये कहां पे रखा हुआ है? इट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी पोजीशन। अब जब मैं इसको इनफाइनाइट से कहां पे लेके आ रहा हूं? एक पॉइंट P तक लेके आ रहा हूं, बट यहां पे कुछ कंडीशंस हैं। जब मैं इसको इनफाइनाइट से पॉइंट P पर लेके आऊंगा तो बात का ध्यान रखना कि जब ये चार्ज यहां से यहां पे आएगा तो ये कैसे मूव करेगा? यूनिफॉर्म स्पीड से।
कैसे मूव करेगा? यूनिफॉर्म स्पीड से। मान के चलो जैसे कि ना शुरुआत से लेके अंत तक जो इसकी स्पीड रही होगी सेम स्पीड है। मान लो अगर यहां से यहां अगर मूव कर रहा है ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो शुरू से लेके अंत तक इसकी स्पीड क्या होगी? 5 मीटर पर सेकंड। इसकी स्पीड में कोई छेड़खानी नहीं करनी है ना। तो जब एक टेस्ट चार्ज Q को मैं इनफाइनाइट से एक पॉइंट P तक लेके आऊंगा, तो यहां से यहां तक लाने में जो मैंने वर्क किया, जो मैंने काम किया, वो जो एनर्जी है वो किसके बराबर होगी? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के बराबर होगी। वो जो एनर्जी है वो किसके बराबर होगी? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के बराबर होगी। समझ में आया? चलो ठीक है। अब मान लो ये जो पॉइंट P है, मैं इसको जा रहा हूं पॉइंट P से पॉइंट A पे। अब जब ये पॉइंट Q यहां से यहां तक आया तो इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है, ठीक है। अब जब मैं इसको यहां से यहां तक लेके जाऊंगा, यहां से लेके इसको यहां तक लेके आऊंगा, तो कुछ ना कुछ मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा। मेरे को कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, है ना। मान लो ये पॉइंट P पे है, और जब इसको पॉइंट P से पॉइंट A पे लेके जाएंगे तो ये टेस्ट चार्ज खुद तो जाएगा नहीं, खुद तो मूव करेगा नहीं, मेरे को इसको मूव करवाना होगा। और जब मैं इसको मूव करवाऊंगा तो यहां से जब ये इस पॉइंट पे जाएगा तो देखो यहां पे इसकी एनर्जी कुछ और होगी, ये कुछ वर्क डन करेगा तो इसकी एनर्जी लूज होगी या फिर गेन होगी, और फिर ये यहां पे आ गया, है ना। तो यहां से जब यहां तक गया तो इसने कुछ ना कुछ वर्क डन किया, और जो वो वर्क डन है, वो जो वर्क डन है वो बेसिकली क्या होगा? जो इनकी एनर्जी के बीच का डिफरेंस होगा उसके बराबर होगा। समझ में आ रहा है? मान लो यहां पे इसकी एनर्जी 10 है, यहां पे कितनी हो गई? 5 हो गई। तो 10 - 5 या फिर 5 - 10 कितना हो गया? -5। तो जो वो -5 है वो क्या है? इसका वर्क डन, जो कि इनकी एनर्जी के डिफरेंस के बराबर है। और जो ये वर्क डन है, यही वर्क डन किसके बराबर होता है मेरे पास? पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। कुछ इस तरीके से हम पढ़ते हैं किसको? पोटेंशियल डिफरेंस को। आया समझ में? चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। अब जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है, इसी पोटेंशियल डिफरेंस का इस्तेमाल करते हैं हम बैटरीज के अंदर। अगर तुम देखते हो कि तुम्हारे पास, ठीक है, तो चलो बात करते हैं उसके बारे में, वहां के देख लेते हैं। जो ये है ना पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम पीडी भी कहते हैं, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? तो वो होती है वोल्ट, दैट इज VOLT, वोल्ट। इसका सिंबल क्या है? V। अब अगर तुमने कोई बैटरी देखी हो, चाहे सेल देखा हो अपने घरों के अंदर, जो हम लगाते हैं रिमोटों के अंदर, देखो तो कुछ इस तरीके का होता है। यहां पर एक होता है प्लस, एक होता है माइनस, और इसके बीच में क्या लिखा होता है? 3 वोल्ट की बैटरी, 5 वोल्ट की, 9 वोल्ट की, 18 वोल्ट की बैटरी। तो देखोगे तो जो ये प्लस और माइनस दो साइन है, इट मींस क्या है? जो ये प्लस और जो माइनस है, इसके बीच में क्या है? एक पोटेंशियल डिफरेंस है। और जो वो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितने वोल्ट का है? 3 वोल्ट का। जब तक इस बैटरी के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तब तक ये बैटरी क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करेगा। जैसे ही इसका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, ये बैटरी किसी काम की नहीं होगी ना। हम लोग रिमोट में लगाते हैं बैटरी, नई बैटरी लेके आए, रिमोट में लगा दी, टीवी चला रहे हैं मस्त, 6 महीने बाद दिखते हैं यार रिमोट चल नहीं रहा, उसको सच ठोकते हैं, भाई चल जा, बैटरी को चेंज करते हैं। तो इट मींस क्या हो गया? जब तक वो चला तब तक क्या है? बैटरी के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस था। जैसे ही वो जीरो हो गया, बैटरी ने काम करना बंद कर दिया। तो जब तक पोटेंशियल डिफरेंस है तब तक इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। अब यहां पे क्या होता है कि जो हमारा बोर्ड है वो क्या करता है? कुछ क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि डिफाइन 1 वोल्ट, है ना। डिफाइन 1 वोल्ट सिंपली अगर तुम्हारे पास कोई आता है क्वेश्चन 5 मार्क्स में, ठीक है, तो वो एक आधा क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट डाल देते हैं, डिफाइन 1 एम्पेयर, डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन ओम्स लॉ, ऐसे क्वेश्चन डाल देते हैं। तो 1 वोल्ट क्या होता है? ये देखो, ये तुम्हारे पास क्या है? 1 वोल्ट की मैंने डिफाइन लिख दी है। when 1 joule of work is done to move 1 coulomb of charge is known as 1 volt। एक बात ध्यान रखना, यहां पे अपने पास एक आता है इंस्ट्रूमेंट और जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम क्या है? वोल्टमीटर, है ना। तो वोल्टमीटर क्या है? वोल्टमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी सर्किट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे अपने पास टॉपिक खत्म होते हैं, आगे बढ़ेंगे, कुछ 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देन आगे बढ़ते हैं ओम्स लॉ पे, ठीक है। चलो देखो, तो टॉपिक हमने पढ़ लिए, कौन कौन सा? पहला इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ लिया, देन हमने क्या पढ़ लिया? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब कुछ उसके ना रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हैं, और एक क्वेश्चन जो है इनमें से वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं मार्क कर दे रहा हूं। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं मिलकर। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि इफ अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स,
फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या निकालना है अपने को? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जब भी कभी तुम क्वेश्चन सॉल्व करो सबसे पहले क्या लिखो? गिवन क्या क्या है अपने को। तो पहले दिया है मेरे को करंट आई कितना है मेरे पास? दैट इज 0.5 एम्पेयर। फिर क्या दिया है मेरे को? टाइम। टाइम कितना दिया है मेरे को? 10 मिनट्स। तो देखो यहां पर क्या करेंगे, जो टाइम है ना 10 मिनट्स, इसको करेंगे चेंज किसके अंदर? सेकंड्स के अंदर। तो क्या हो जाएगा? 10 into 60 दैट इज 600 सेकंड्स। अब क्या फाइंड करना है अपने को? इलेक्ट्रिक चार्ज। दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज क्या? Q। इलेक्ट्रिक चार्ज Q। तो फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास? दैट इज I इक्वल्स टू Q अपॉन T। Q फाइंड करना है तो Q क्या हो जाएगा? I इंटू में T। I कितना है मेरे पास? 0.5। टाइम कितना है? 600। यहां से हटाया पॉइंट, नीचे 10 आया, ये कट गया, कितना आ गया? दैट इज 300 कूलम। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, आगे समझ में? चलो जी, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस। क्या फाइंड करना है? पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्ट। क्या फाइंड करना है अपने को? वोल्ट फाइंड करना है। क्या क्या दिया है? बिटवीन 2 पॉइंट्स 1500 जूल ऑफ वर्क, मतलब वर्क डन कितना दिया है यहाँ पे अपने को? 1500 जूल दिया है। साथ में अपने को चार्ज कितना दिया है? चार्ज कितना दिया है? 50 कूलम। क्यू कितना है मेरे पास? इट इज 50 कूलम। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास? V इक्वल्स टू W अपॉन Q। W कितना है? 1500। Q कितना है मेरे पास? 50। ये कट गया, ये 30। तो V कितना आ गया मेरे पास? दैट इज 30 वोल्ट। है ना इजी क्वेश्चंस? ठीक है, और ऐसे इजी क्वेश्चन आते हैं हमारे बोर्ड में भी। ठीक है, ये तो अपने पास कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए। वो देखो क्वेश्चन क्या कहता है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिस्टिंग ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज। एक कूलम चार्ज के अंदर, एक कूलम चार्ज के अंदर, एक कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये फाइंड करना है। तो देखो अगर बात करें चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? तो ये होता है मेरे पास क्या? दैट इज 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11। नहीं सॉरी, ये होता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। हाँ, ये होता है मेरे पास क्या? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन दैट इज 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। क्या दिया है मेरे को? चार्ज। कितना चार्ज है मेरे पास? Q 1 कूलम। क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके लिए भी अपने पास क्या है? फॉर्मूला दैट इज Q इक्वल्स टू N इंटू E। Q कितना है? 1। N फाइंड करना है। E कितना है? 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो N क्या हो जाएगा? दैट इज 1 अपॉन 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 19। यहां माइनस का है, ऊपर आके ये हो जाएगा प्लस का। दैट इज 1 इंटू 10 की पावर 19 अपॉन 1.67 इक्वल्स टू में N। अब क्या करेंगे? अगर यहां से मैं हटाऊं तो उसको कितना मिल जाएगा? ऊपर 100 मिल जाएगा। 100 इंटू 10 की पावर 19 अपॉन 167 इक्वल्स टू N। जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा अपने पास? दैट इज 0.625 इंटू 10 की पावर 19। अब देखो यहाँ पे क्या है? तो जीरो लगा हुआ है आगे, इसको करेंगे चेंज किसके अंदर? स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18। तो ये है मेरे पास क्या? कि एक कॉलम ऑफ चार्ज के अंदर कुल मेरे पास 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट इज क्या होगा मेरा? ओम्स लॉ। मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, टेक केयर, बाय।